आराध्य देव में प्रीति प्रदान करता है। जब रावण के पास सूचना पहुंची कि सेना सहित श्री राम समुद्र के तट पर आ चुके हैं, बस लंका और सेना के बीच में समुद्र है, नहीं तो चढ़ाई मानो प्रारंभ ही हो गई। सभा में जाके बैठा तो मंत्रीजन जो थे वो ठकुर सुहाती बात कह रहे हैं। ऐसी बात मंत्री को, गुरु को और वैद्य को नहीं करनी चाहिए। अगर वैद्य मरीज के अनुसार चलेगा तो रोग बढ़ेगा और मरीज की हानि होगी। अगर गुरु शिष्य के अनुसार चलेगा तो धर्म की हानि होगी और शिष्य का पतन होगा। शिष्य को चाहिए कि गुरु की आज्ञा के अनुसार चले और गुरु को चाहिए कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। इसी तरह मंत्री को चाहिए कि राजनीति के अनुसार ही उत्तर देना चाहिए। राजा को सलाह राजनीति धर्म के अनुसार देना चाहिए, उसकी मुंह चुपरी नहीं बोलनी चाहिए कि बड़ाई बोलता चला जाए। तो सब जितने मंत्री थे वो सब बड़ाई ही कर रहे थे, तो विभीषण जी खड़े हो गए। ये भी भगवान के अनुराग में डूबे हुए हैं, पर रावण के लघु भ्राता और मंत्री पद पे हैं। इन्होंने कहा कि मैं बार बार आपके चरणों में प्रणाम करके विनय करता हूं, जो मैं बात कर रहा हूं उसे आप चाहे सलाहकार मान करके या अपना छोटा भाई मान करके, बार बार पद लागूं विनय करूं दस शीश, परिहरि मान मोह मद भजौ कौशलाधीश। मैं बार बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूं हे दशानन, विनती करता हूं कि मान, मोह और मद, इन्हीं तीनों का जो मर्दन कर देता उसे महापुरुष कहते हैं। तीन मकार पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, मान, मोह, मद, इन तीनों का जो मर्दन कर दे उसे महापुरुष कहते हैं। इन तीनों को त्याग कर आप भगवान का भजन कीजिए। भजन का तात्पर्य उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत कीजिए। ये मैं अपनी बात नहीं कहता, पुलस्त जी ने अपने शिष्य के द्वारा भेजा था, अवसर पाकर आज मैं आपसे कह रहा हूं, विभीषण जी ने कहा। माल्यवंत जी बहुत ही बुद्धिमान और अवस्था में बड़े, उन्होंने कहा कि दशकंधर, ये जो विभीषण जी कह रहे हैं बिल्कुल सत्य बात है और ये परम सुंदर नीति है, आप हृदय में धारण करो, आपका मंगल होगा। रावण ने कहा शत्रुओं की महिमा हमारे सामने वर्णन कर रहे हो, तुम्हें भय नहीं लग रहा? अरे इनको दूर करो, इन सबको, ये हमारे सामने हमारे शत्रु की महिमा वर्णन कर रहे हैं। माल्यवंत जी तो चले गए, पर विभीषण जी फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, तौ उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। विभीषण जी ने कहा, नाथ, पुराण वेदों में ऐसा वर्णन किया गया कि सबके दो प्रकार की बुद्धि होती है। बुद्धि में दो भाव सबके होते हैं, एक कुविचार, एक सुविचार। एक धर्म पूर्वक चलने का निश्चय और एक अधर्म पूर्वक, दोनों रहते हैं। यदि सत्संग मिले तो सुविचार और धर्म पूर्वक चलने वाली बुद्धि पुष्ट हो जाती है, और यदि कुसंग मिले तो फिर अधर्म आचरण और कुविचार वाली पुष्ट हो जाती है। जहां सुमति होती है, सुंदर विचार, धर्माचरण, वहां ज्यादा प्रयास ना करने पर भी सुख और संपत्ति अपने आप एकत्रित होने लगती है। और जहां कुबुद्धि होती है, अधर्माचरण होते, बहुत प्रयास करके धन एकत्रित करने पर भी वो दुख ही प्रदान करती है।
हे रावण, आपके हृदय में कुमति का वर्धन हो रहा है, कुमति बढ़ी हुई है, इसीलिए आपको अपना हितकारी शत्रु दिखाई दे रहा है। राक्षस कुल का सर्वनाश करने के लिए ये जो आपने आचरण किया सिया जी का अपहरण, ये निश्चित पूरे कुल का नाश कर देगा। फिर मैं पैर पकड़कर अब मंत्री रूप से नहीं, आपके छोटे भाई रूप से कहता हूं, मेरा दुलार रख लो। तात चरण गही मांगऊं, राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं, अहित न होई तुम्हार। तात मैं आपके चरण पकड़कर प्रार्थना करता हूं, विनय करता हूं और मांगता हूं, मेरा दुलार रख लीजिए, मैं आपका छोटा भाई हूं। श्री राम जी को सिया जी वापस कर दीजिए, आपका परम मंगल होगा, अहित नहीं होगा। विभीषण जी ने बहुत प्रवीणता पूर्वक पुराण वेद सम्मत बात कही, नीति युक्त, पर रावण क्रोधित हो गया। जो मलिन अंतःकरण वाले जन हैं, उनको जब शास्त्रीय भागवतिक शब्द सुनने तो जलन पैदा होती है, और वो जलन फिर निंदा के रूप में, कुवचन के रूप में निकलती है। रावण बोला, अरे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। और वो कैसे बोले, तात चरण गई मांगो, राखो मोर, मेरे ही जिलाए तू जी रहा है, पर पक्षपात ले रहा है शत्रु का। बता बता, इस सृष्टि में ऐसा कौन है जो मेरी भुजाओं से भयभीत ना होता? कौन ऐसा है जिसको मैं अपनी भुजाओं से जीत ना सकूं? रहता है मेरी लंका में और बात करता है तपस्वियों की, खाता मेरा है और यश गा रहा है उनका। मूर्ख, ये नीति तो उन्हीं को सिखा जा करके। और खड़ा हुआ सिंहासन से ठीक छाती पे लात मारी विभीषण के। विभीषण जी संभल कर फिर उठे, फिर चरण पकड़ा, ये साधुता। उमा कैलाशपति बोल पड़े, उमा संत कहे, यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। ये संत हैं, देखो विभीषण जी। लात मारी, गिर गए, फिर संभल के खड़े हुए, पर फिर चरण पकड़ा रावण का और कहा, तुम पितु सरीस भले ही मोही मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। आप तो बड़े भ्राता हैं, पिता के समान हैं, आपने चरण प्रहार किया, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। फिर भी मैं आपके चरण पकड़ करके यही कहता हूं कि आप भगवान श्री राम के चरणों का आश्रय ले लो, सिया जी वापस कर दो, तुम्हारी भलाई हो जाएगी, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। प्रभु की सेवा, प्रभु का भजन ही जीवन का सार है। देखा कि इसमें कोई अंतर नहीं हो रहा। प्रणाम किया, लंका को प्रणाम किया और अपने सचिव को संग लिया और आकाश मार्ग में, क्योंकि समस्त मायाओं का ज्ञान विभीषण जी को भी है, भगवान भक्ति में तो प्रवीण है ही, पर मायाओं का भी ज्ञान है। आकाश मार्ग में गए और सबसे कहा, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं दे खोरी। भगवान श्री राम सत्य संकल्प है, सर्व समर्थ है। रावण, तेरी सभा काल की वशीभूत हो गई है, अब इस सामने क्षण नहीं रुकूंगा। मैं भगवान की शरण में जाता हूं। आप कोई ये दोष ना देना कि विभीषण ने रावण का त्याग करके राम का पक्ष लिया। अस कही चला विभीषण जब ही,
आयुहीन भय सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर जीव ही विभीषण जी चले तो सबके सुकृत और आयु एक साथ नष्ट हो गए। भक्त का अपराध, भक्त का अपमान, भगवान शंकर जी कहते हैं भवानी, तत्काल संपूर्ण शुभ सुकृत कल्याण उसका नष्ट हो जाता है जो भक्त का अपमान कर देता है, अपराध कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा, चलेऊ हरसी रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। आहा, देखी हो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी, जे पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हूं तेई, जिन पायन की पादुकनी, भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलोक्यों, इन नैननी अब जाई, यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयौ सपदि सिंधु ये पारा। जिस समय लंका से विभीषण जी हटकर आकाश मार्ग में, उसी समय सबकी आयु सुकृत नष्ट हो गए, रावण का समस्त ऐश्वर्य नष्ट हो गया और अभाग्य प्रकट हो गया, क्योंकि एक विभीषण जी ऐसे थे जिनकी सानिध्य से अभी रक्षा का अवसर था। ये गए, मानो अब अभाग्य प्रकट हो गया। विभीषण जी मन में आनंदित हो रहे, आहा, आज मैं प्रभु का जो निरंतर चिंतन करने का प्रयास कर रहा था, उनका साक्षात दर्शन करूंगा। मैं प्रभु के उन कोमल अरुण वर्ण के सुंदर चरण कमलों का दर्शन करूंगा जो अपने शरणागतों को महासुख प्रदान करते हैं, शरणागतों की रक्षा करते हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या जो पाषाण बनी हुई थी वो पवित्र हो गई, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई। जिन चरणों का स्पर्श पाकर दंडकारण्य पावन हो गया, जिन चरणों को श्री सिया जी अपने हृदय में धारण करते हैं, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर जब दौड़ रहे थे तो अंकित हो रहे थे, वही चरण भगवान शंकर के हृदय रूपी सरोज में विराजते हैं। आज मेरे बड़े भाग्य होंगे, विभीषण जी सोच रहे कि भगवान का साक्षात आज दर्शन होगा। जिन चरणों की पादुकाओं को भरत जी अपना मन लगा करके आराधना करते, आज्ञा पा करके राजकाज संभालते हैं, आज मैं उन्हीं चरणों को साक्षात जाकर नेत्रों से देखूंगा, स्पर्श करूंगा।
ऐसा प्रेम मगन होकर विभीषण जी समुद्र पार हुए। जिधर सेना थी आकाश मार्ग में खड़े हुए, वहां विभीषण जी को देखते ही कोलाहल मच गया वानर युद्धपतियों में। ये कोई आया लंका की तरफ से, सावधान नीचे मत उतरना। विभीषण जी वहीं रुक गए। ताहिरा कपीश पहियावा समाचार शब ताहि। कोई लंका की तरफ से आया हुआ है, उसे वही रोक दिया गया है, आप आज्ञा कीजिए। सुग्रीव जी ने देखा, जान में ये रावण का भाई विभीषण है। सूचना देने वाले को लेकर सुग्रीव जी समीप गए, भगवान श्री राम से कहा रावण का भाई आया हुआ है, क्या किया जाए प्रभु? प्रभु ने कहा तुम तो राजा हो किष्किंधा के, तुम्हारी सलाह क्या है, क्या करना चाहिए? कहा प्रभु सखा बूझिए कहा, कहि कपीस सुनहु नर नाहा। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। नाथ, ये मायावी राक्षस रावण का भाई है, पता नहीं क्या ये मन में ठान करके आया है। प्रभु मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत छलिया मायावी, कहीं हमारा भेद लेने तो नहीं आया, कितनी सेना है क्या क्या, ऐसा मुझे तो यही लग रहा है कि आपका आदेश हो तुरंत से बंदी बनाया जाए और फिर दंड के द्वारा पूछा जाए कि तुम क्या भेद लेने आए हो। भगवान श्री राम मुस्कुरा दिए, सुग्रीव जी की सलाह सुनकर मुस्कुरा दिए और कहा नीति धर्म के विशेषज्ञ तुम हो, पर एक प्रीति धर्म है। तुम्हारी ये बात नीति धर्म के बिल्कुल अनुकूल है, राजनीति धर्म की। सखा नीति तुम नीक विचारी, पर प्रीति धर्म के अनुसार ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्रीति धर्म कहती मामपन शरणा गत भयहारी। हनुमान जी का हृदय फूल गया प्रभु की बात सुनकर। सुनी प्रभु बचन, क्योंकि हनुमान जी मिल चुके ना विभीषण से। हर्ष हनुमाना शरणागत वत्सल भगवाना। हनुमान जी मन ही मन जय हो शरणागत वत्सल प्रभु आपकी है ये स्वभाव। हनुमान जी जानते हैं ना विभीषण जी को, कितने भगवान के प्रेमी भक्त है, पुलकित हो गए। शरणागत पर पिता की तरह दुलार करने वाले भगवान हैं। भगवान ने कहा देखो सुग्रीव, अगर कोई शरणागत होकर के आ जाए फिर ये नहीं देखा जाता कि ये मेरा अनहित न कर दे, हित अनहित का विषय नहीं रहता। अगर हितानहित का विचार करके शरणागत को त्याग दिया जाए तो इतना पाप लगता है कि वो फिर मुख देखने लायक नहीं रहता। शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमानी, तेनर पावर पाप में तिन्हि बिलोकतिहान। कहीं मेरा अहित न कर दे जो मेरी शरण में आया है, इसलिए इसका त्याग कर दो। तो बोले उसको पाप ऐसा लगता है कि उसके मुख को देखने में भी हानि होती है। मेरा स्वभाव तो कुछ अलग